क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के एक छोटे से शहर बख्तियारपुर का एक साधारण लड़का कैसे कई बार बिहार का मुख्यमंत्री बना और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मैनेजमेंट मास्टर कहलाया? हेलो दोस्तों, हमारा नाम सोनू कुमार है। आज हम बताते हैं नीतीश कुमार की पूरा कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है नीतीश कुमार की, एक ऐसे नेता की जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जेपी आंदोलन में जेल गए, राजनीति में हार भी देखी और फिर बिहार की सत्ता पर ऐसा कब्जा जमाया कि दशकों तक उनका नाम ही बिहार की राजनीति बन गया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नीतीश कुमार का जन्म, पढ़ाई, संघर्ष, राजनीति में एंट्री और मुख्यमंत्री बनने तक का पूरा सफर। 1 मार्च 1951 बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नीतीश कुमार। उनके पिता राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक वैद्य थे जो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। मां परमेश्वरी देवी एक साधारण गृहिणी थीं। घर में अनुशासन था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। बचपन से ही नीतीश पढ़ाई में तेज थे। उन्हें राजनीति से ज्यादा विज्ञान और गणित पसंद था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना के प्रसिद्ध एनआईटी पटना, यानी उस समय के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1972 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद उन्होंने कुछ समय बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी किया, लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला था। 1970 का दशक, पूरा देश राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। उसी समय देश में शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण का जेपी आंदोलन। भ्रष्टाचार के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। नीतीश कुमार भी इस आंदोलन से जुड़ गए। यहीं से उनकी राजनीतिक सोच बनी। इमरजेंसी लगी, कई विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया और नीतीश कुमार भी आंदोलन में सक्रिय रहे। यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि अब जिंदगी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, राजनीति और समाज सेवा के लिए होगी। राजनीति में शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने शुरुआती चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। लगातार संघर्ष के बाद साल 1985 में उन्होंने पहली बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने। धीरे धीरे उनकी पहचान एक शांत, पढ़े लिखे और साफ छवि वाले नेता के रूप में बनने लगी। 1990 के दशक में वे राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचे। वे लोकसभा सांसद बने और फिर केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। उन्होंने कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन जैसे बड़े विभाग संभाले। रेल मंत्री रहते हुए उनकी छवि एक काम करने वाले नेता की बनी। लेकिन बिहार की राजनीति में उनका असली उदय अभी बाकी था। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। यहीं से लालू यादव के खिलाफ उनकी राजनीति मजबूत होने लगी। उस समय बिहार में अपराध, खराब सड़कें और बदहाल व्यवस्था बड़ा मुद्दा था। नीतीश कुमार ने खुद को विकास के चेहरे के रूप में पेश किया। साल 2000 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और सिर्फ कुछ दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन असली बदलाव आया साल 2005 में। जनता ने उन्हें बड़ा समर्थन दिया और इस बार नीतीश कुमार मजबूती से बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। सड़क निर्माण, गांवों तक बिजली, लड़कियों के लिए साइकिल योजना, स्कूलों में सुधार, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण। इन योजनाओं ने उनकी छवि बदल दी। लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे। धीरे धीरे नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उनकी राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने कई बार गठबंधन बदले, लेकिन सत्ता में बने रहने की उनकी रणनीति हमेशा चर्चा में रही। एक इंजीनियर से मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष, धैर्य और राजनीतिक समझ का बड़ा उदाहरण माना जाता है। आज भी नीतीश कुमार का नाम बिहार की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है और यही वजह है कि बख्तियारपुर का वो साधारण लड़का भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या नीतीश कुमार बिहार के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री रहे हैं? तो आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए। धन्यवाद।